पहले तो तमाम मोमिनों को और मोमिनात को हुज़ूर अनवार और खुसूसन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक और दुआ गो है उनके लिए भी कि जो आज सऊदी अरब में हमारे 30 भाई उन्होंने फिर से मार दिए और वो नमाजी परहेज़गार मातमी अज़ादार मौला उनको जवार मासूमीन में जगह 40 सुबह में जब मैंने देखा 30 थे, कभी 40 हो गए होंगे बेशक। और ये फहरिस्त तो रुकती नहीं है, ये तो बढ़ती जाएगी फहरिस्त। और क्योंकि यजीदियत को हुसैनियत से ये दुश्मनी महंगी पड़ी, क्योंकि ये भी जो आज सुबह हुआ ये भी सुसाइड हमला किया है उसने, जो भी लानती यजीदियत को हुसैनियत से ये दुश्मनी महंगी पड़ी, यजीदियत को हुसैनियत से ये दुश्मनी महंगी पड़ी और करता रहा बातिल धमाके और मजलिसें चलती रही। यजीदियत को हुसैनियत से ये दुश्मनी महंगी पड़ी और करता रहा बातिल धमाके और मजलिसें चलती रही, मजलिसें चलती रही। अरे तुम गमे हुसैन को क्या मिटाओगे, हमको मिटाने से पहले तुमको खुदकुशी करनी पड़ी। और उनके तमाम सपोर्ट करने वालों पर जहां पर भी हो। और ये क्यों ना हो, क्यों ना मारे वो शिया ने मौला अली को, किसको मारेंगे उसके अलावा, फिर किसको मारेंगे, क्या करेंगे वो? क्योंकि जिंदा कौमें होती है कि जिसको मारा जाता है, वो मारा तो वही जाता है जो जिंदा हो। और फिर मैं अफसार नकवी साहब के वो जुमले जरूर दोहराऊंगा जिन्होंने पहली मर्तबा इसी तरह पास में पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि इमाम फरमाते हैं कि अकीदे के खातिर किया गया काम दरअसल जिंदगी है। अकीदे के खातिर किया गया काम दरअसल जिंदगी है, मगर हम समझते थे कि रात को सो के सुबह उठ जाना हम जिंदा है। हम समझते थे कि आंखें जब दिखाई दे रहा है तो हम समझते थे कि जिंदा है, जब दिमाग सोचता था हम समझते थे जिंदा है, हाथ पैर काम करते थे हम समझते जिंदा नहीं। वो कहते, इमाम कहते हैं कि अकीदे के खातिर किया गया काम दरअसल जिंदगी है। तो फिर इस बात को कहने की इजाजत दे कि इन महफिलों का सजाना, इन नियाजों का बनाना, इन नौहा खानों को बुलाना, इन मरकबत खानों को बुलाना, इन महफिलों को लगाना, इन मजलिसों का सजाना, इस मातमदारी को बर्पा करना, इस कमे का चलाना, जंजीर पर लगाना, मातम उठाना, कबीले बनाना, बच्चों को सदका करना, जुलूसों का निकालना, ये सब हमारे शिया होने की दलील नहीं है, ये सब हमारे जिंदा होने की दलील है। किसके नाम पे हो सकता है इंसान, किसके नाम पे इंसान जिंदा होगा? मरदूदों के नाम पे तो जिंदा हो ही नहीं सकता। तो फिर चलना पड़ेगा अर्श बरी पे कि जहां पे खुदा ऐलान करता है कि कोई है कि जो मेरे लिए कुर्बानी देगा, कोई है। मजमा किसका लगा है? मजमा है, औलिया भी है, वसी भी है, किबरिया भी है, नबी भी है, तमाम के तमाम अंबिया भी है, ऐलान करने वाला खुद खुदा भी है। कहता है कोई है जो मेरे लिए कुर्बानी देगा, कोई है जो मेरे लिए अपने बच्चों के गले कटवाएगा, कोई है जो मेरे लिए अपने घर को असीर कर देगा, कोई है। बैठे हुए कौन है? अंबिया, औलिया, औसिया। क्या खूबसूरत शेर है, कसम खुदा की। अच्छा, खुदा कहता है जिसने भी ये काम किया ना, तुम में से जिसने भी ये काम किया उस पे मेरा फजल, उस पे मेरा फजल होगा। मेरा वादा है उस पे तुम मेरा फजल होगा। तो शायर कहता है कि अजल के वादे पे
फजले खुदा के होते हुए। असल में अल्लाह वादा ले रहा है, कोई है अजल के वादे पे, अजल के वादे पे। कसम खुदा की अगर बात पसंद नहीं है दाद फिर भी देनी है। अजल के वादे पे फजले खुदा के होते हुए फकत हुसैन उठा, अंबिया के होते हुए। अजल के वादे पे फजले खुदा के होते हुए फकत हुसैन उठा, फकत हुसैन उठा, अंबिया के होते हुए। तो मेरे गरूरे मोहब्बत की लाज रख मौला, तुझे पुकार रहा हूं खुदा के होते हुए। ऐसा जाकर भी सदियों में पैदा होते हैं। इनकी जूतियां सीधी करके मैंने कुछ अजल के वादे पे फजले खुदा के होते हुए फकत हुसैन उठा, अंबिया के होते हुए। मेरे गुरूरे मोहब्बत की लाज रख मौला, तुझे पुकार रहा हूँ, तुझे पुकार रहा हूँ खुदा के होते हुए, तुझे पुकार रहा हूँ खुदा के होते हुए। और अर्श पे फरिश्ते भी मुसल्ले समेट लेते हैं इमाम बारगाह में फर्शे अज़ा के होते हुए। अर्श पे फरिश्ते भी मुसल्ले समेट लेते हैं इमाम बारगाह में फर्शे अदा के होते हुए। और ये ज़ुहूर अनवार की ये महफिल है, मैं कसम खुदा की सिर्फ सोच के आया था कि वैसे ही मैं बहुत टाइम के बाद आया हूँ, एक ही पढ़ के मैं जल्दी से चला जाऊंगा, मगर उस्ताद जो मैं पढ़ने आया हूँ वो मुझे पढ़िए अता कीजिए। ये मेरा मौला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में चंद कताब मैंने उस्ताद को पहले सुनाया है, उस्ताद को पसंद भी बहुत आया, समी भाई को भी सुनाया, बहुत पसंद आया। आपकी समातों की नज़र करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। ये पहली मरतबा दर अब्बास में मैं पढ़ूंगा। बहुत ही खूबसूरत नज़म, बहुत ही अच्छी लिखी हुई, जनाब जरवरी साहब की लिखी हुई नज़म है ये। और मौला अब्बास के लिए कि कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया। क्या कहने कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, और सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया। कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया। और उठ उठ के वजू करने लगी अश्क से मौजे, उठ उठ के वजू करने लगी अश्क से मौजे। किरणों के मुसल्ले को बिछाने लगा दरिया। कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, और सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया। उठ उठ के वजू करने लगी अश्क से मौजे, किरणों के मुसल्ले को बिछाने लगा दरिया। और शहजादा कौसर ने कदम नहर पे रखा, ताज़ीम में सर अपना उठाने लगा दरिया। शहजादा कौसर ने कदम, शहजादा कौसर ने कदम नहर पे रखा, ताज़ीम को सर अपना उठाने लगा दरिया। अरे रख दी कफे अब्बास पे दरिया ने ज़बाने, प्यासा था बहुत प्यास बुझाने लगा। कुरान वफाओं को सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया। रख दी कफे अब्बास पे दरिया ने ज़बाने, रख दी कफे अब्बास पे दरिया ने ज़बाने, प्यासा था बहुत प्यास बुझाने लगा दरिया। यानी मेरा मौला अता कर, जैसे कि शाहनवाज भाई ने बड़ा खूबसूरत एक अभी शेर पढ़ा कि मुश्किल कुशा के हाथ में मुश्किल कुशा, यही मौजू है कि मेरा मौला अता करने वाले का बेटा और खुद अता करने वाला। तो अब ये मेरी सोच है कि जब रख दी कफे अब्बास पे दरिया ने ज़बाने, तो फिर इंसाफ तो ये नहीं हो कि जब सकी के दरबार में कोई पानी मांगे तो सिर्फ पीने का ही पानी मिले। इंसाफ ये नहीं है।
कि पानी पीने के लिए अगर मांगा तो सिर्फ दे दिया तो फिर क्या बढ़ाएगी? नहीं, कसम खुदा की मजा नहीं आ जाए कि कुरान वफाओं को सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया। शहजादा कौसर ने कदम नहर पे रखा, ताजीम में सर अपना उठाने लगा दरिया, और रख दी कफे अब्बास पे दरिया ने ज़बाने। प्यासा था बहुत प्यास बुझाने लगा दरिया, प्यासा था बहुत प्यास बुझाने लगा दरिया। अरे भर भर के फरेरे से बरसने लगा पानी, अब्बास के कदमों में नहाने लगा नहाने लगा दरिया, अब्बास के कदमों में नहाने लगा दरिया। और वो देखो वहां हजरत अब्बास मुड़े हैं, वो देखो वहां ठोकर खाने लगा। आप हमारी कौम के हीरो हैं। आप हमारी कौम के हीरो हैं। कि रख दी कफे अब्बास पे। आखिरी शेर आपकी समातों की नजर करने जा रहा हूँ। ये जितने शेर सुने बिल्कुल कल्बे नज़म, ये जो है आखिरी शेर, इन्होंने मख्ता नहीं लिखा है इस नज़म में, मगर बहुत ही खूबसूरत कि कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया, उठ उठ के वजू करने लगी अश्क से मौजें, किरणों के मुसल्ले को बिछाने लगा दरिया। और शहजादा कौसर ने कदम नहर पे रखा, ताज़ीम में सर अपना उठाने लगा दरिया। और रख दी कफे अब्बास पे दरिया ने ज़बाने। प्यासा था बहुत प्यास बुझाने लगा दरिया, भर भर के फरेरे से बरसने लगा पानी। अब्बास के कदमों में नहाने लगा दरिया, अब्बास के कदमों में नहाने लगा दरिया, अब्बास के कदमों में नहाने लगा दरिया। वो देखो वहां हजरत अब्बास मुड़े हैं, वो देखो वहां हजरत अब्बास मुड़े हैं, वो देखो वहां ठोकरे खाने लगा दरिया, वो देखो वहां ठोकरे खाने लगा दरिया। अरे नजरें जो मिली शेख की खूबार नजर से, नजरें जो मिली शेख की खूबार नजर से, नजरें जो मिली शेख की खूबार